श्री विष्णुमय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 16वां अध्याय सुनेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिए। आज की इस अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण कथा में आप सुनेंगे सुदेव ब्राह्मण के पुत्र शोक का ऐसा प्रसंग जिसे सुनकर पत्थर हृदय भी पिघल जाए। यह कथा केवल एक पिता के विलाप की नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की नश्वरता, कर्म के रहस्य और भगवान श्री हरि की अनंत कृपा का दिव्य वर्णन है। नारद जी ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री नारायण से प्रश्न किए, हे कृपा सिंधु, जब राजा ने अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया तब आगे क्या हुआ? वह पापों का नाश करने वाला इतिहास कृपा करके विस्तार से सुनाइए। तब श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनके हृदय में आगे का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तब महर्षि वाल्मीकि उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए आगे की कथा सुनाने लगे। ब्राह्मणी की मधुर, शीतल और धैर्य देने वाली वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने मन को स्थिर किया और भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर जीवन व्यतीत करने लगे। वे दिन रात हरि नाम में लीन रहते और संसार की मोह माया से दूर रहने का प्रयास करते। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन प्रातः काल सुदेव ब्राह्मण वन में फल फूल और पूजा की सामग्री लेने गए। उस समय उनका प्रिय पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ गांव की बावड़ी पर खेलने पहुंचा। ग्रीष्म ऋतु का समय था। चारों ओर तपती धूप थी, इसलिए सभी बालक जल क्रीड़ा में मग्न होकर आनंद लेने लगे। हंसी खुशी के बीच खेलते खेलते सुखदेव ने अपने मित्रों को चौंकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बाहर नहीं निकल सका। मित्रों ने बहुत प्रयास किया परंतु वे उसे बचा नहीं पाए। यह दृश्य देखकर सभी बालक भय और शोक से कांप उठे। वे रोते बिलखते गांव की ओर दौड़े और गौतमी माता को यह दुखद समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही गौतमी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय वन से लौटे सुदेव ब्राह्मण ने जब यह वज्र समान समाचार सुना तो वे भी कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहां अपने निष्प्राण पुत्र को देखकर उनका हृदय फट पड़ा। वे उसे अपनी गोद में लेकर बार बार उसके मुख को निहारने लगे। सुदेव ब्राह्मण अश्रुपूर्ण नेत्रों से विलाप करते हुए बोले, हे पुत्र, एक बार अपनी मधुर वाणी से मुझे पुकारो। तुम्हारी मीठी बोली सुनकर मेरा हृदय शांति पाता था। तुम हमें असमय छोड़कर कैसे चले गए? हे वत्स, तेरे मित्र तुझे वेद पढ़ने बुला रहे हैं। तेरे गुरुजन तेरा इंतजार कर रहे हैं। उठो पुत्र, यह सोने का समय नहीं है। वे फिर बोले, तेरे बिना यह घर अब शमशान के समान प्रतीत होता है। यदि तुझे वन के फल और कंद प्रिय हैं तो उठो, मैं अभी वन से तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। लेकिन इस प्रकार मौन रहकर मुझे मत सताओ। सुदेव का विलाप और भी करुण हो उठा। मैंने न कोई पाप किया, न किसी का अहित किया, फिर मेरे भाग्य में यह दुख क्यों लिखा गया? हे निर्दयी विधाता, तूने एक वृद्ध निर्धन पिता का सहारा छीनकर क्या पाया? मेरे जीवन की सारी आशाएं इस बालक पर टिकी थी। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा?
गौतमी अपने पुत्र के मुख को बार बार चूमते हुए बोली, हे पुत्र, बिना मुझसे पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे, फिर आज इतनी लंबी यात्रा पर अकेले क्यों निकल पड़े? क्या तुम्हें अपनी रोती हुई माता पर दया नहीं आई? उनका विलाप सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सुदेव फिर भगवान को पुकारते हुए बोले, हे नाथ, हे गोविंद, हे त्रिलोकीनाथ, पुत्र वियोग रूपी अग्नि से जलते हुए मेरी रक्षा कीजिए। हे गोपाल, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। वे आगे बोले, समुद्र मोती देता है, पर्वत रत्न देता है, पृथ्वी अन्न देती है, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल सके। सुदेव की वाणी सुनकर वातावरण शोकमय हो उठा। वे बोले, राजा दशरथ धन्य थे जिन्होंने श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं अपने पुत्र के बिना भी जीवित हूँ। इतना कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने लगे और बोले, हे वैकुंठपति, हे नरकासुर के संहारक, हे भवसागर से पार लगाने वाले प्रभु, मेरे इस दुख को हर लीजिए। तब भगवान श्री हरि की कृपा से वहां उपस्थित ऋषियों ने सुदेव को धैर्य बधाया और जीवन की नश्वरता का उपदेश दिया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सब श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय सुनिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं और अंत समय में मनुष्य आपको किस प्रकार प्राप्त करता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे अर्जुन, जो अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व है वही ब्रह्म है। जीवात्मा का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और प्राणियों की उत्पत्ति का कारण कर्म कहा गया है। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसे प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन भी करो। भगवान ने भक्ति योग का महत्व बताते हुए कहा, जो भक्त अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे महात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे ब्रह्मलोक, काल चक्र, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का गूढ़ रहस्य भी समझाया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के समान होता है। दिन में सृष्टि उत्पन्न होती है और रात्रि में सब कुछ पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाता है। परंतु जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान ने शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन करते हुए कहा कि मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पूर्व जन्म की ओर। इसलिए ज्ञानी पुरुष निष्काम भाव से भक्ति करता है और मोह में नहीं फंसता। भगवान बोले, जो भक्त वेद, यज्ञ, तप और दान के समस्त पुण्य फलों को त्याग कर मेरी भक्ति में स्थित रहता है वह सनातन परम पद को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी के साथ भगवत गीता के इस पावन अध्याय का समापन होता है। जो भी श्रद्धालु इस अध्याय का श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण, पाठ और मनन करता है वह भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करता है। उसके जीवन के दुख, भय और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको आज की यह पावन कथा अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए तुलसी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सच्ची भक्ति, विश्वास और सेवा का महत्व बताती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही कोई सहारा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी माता का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। वृद्धा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी माता को जल अर्पित करके दीप जलाती। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। वह रोज तुलसी माता की 7 परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए दिन बिताती। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि अगले दिन राजमहल में विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन होगा। पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। वृद्धा ने सोचा, काश मैं भी भगवान को कुछ अर्पित कर पाती, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। उस रात वह बहुत दुखी होकर तुलसी माता के सामने बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन मेरे मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। इतना कहकर वह वहीं सो गई। रात में तुलसी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल सुबह मेरे नीचे की मिट्टी में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। उसे लेकर भगवान के लिए भोग बना देना। सुबह होते ही वृद्धा ने वैसा ही किया। तुलसी माता के पास मिट्टी हटाते ही उसे सचमुच एक चमकती हुई स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। वृद्धा के खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस मुद्रा से थोड़ा आटा, घी और गुड़ खरीदा और प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। जब वह राजमहल पहुंची, तब वहां बड़े बड़े धनी लोग सोने चांदी के थालों में भोग लेकर आए थे। वृद्धा संकोच में एक कोने में खड़ी हो गईं। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। अनेक प्रयासों के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी पंडित और विद्वान आश्चर्यचकित थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक सच्चे प्रेम और भक्ति से लाया गया भोग भगवान को अर्पित नहीं होगा, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राजा ने पूरे सभा में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो सच्चे प्रेम से भगवान के लिए कुछ लाया हो? तब वृद्धा डरते डरते आगे आई और उसने अपना छोटा सा प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को वह भोग लगाया गया, यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान विष्णु और तुलसी माता वहां प्रकट हुए। भगवान बोले, हमें धन का नहीं, भक्त के प्रेम और श्रद्धा का भूख है। इस वृद्धा की सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। राजा सहित सभी लोगों ने वृद्धा को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे वृद्धा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। प्रिय भक्तों, भगवान को सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे प्रिय है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्ति दिखावा की नहीं, बल्कि सच्चा भाव महत्वपूर्ण होता है।
भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय।